है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले ये समझो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आज मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज में क्या है, वो कहते हैं, कोट होता है ना कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो ये मॉडर्न कंपाउंड है। बहुत सिंपल बात अगर बात करें तो मॉडर्न तरीके के केमिकल्स हैं जो भी आपकी मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। चाहे वो इंडस्ट्री हो जाए, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो जाए, चाहे वो हेल्थ हो जाए, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, वहाँ पे आपको बचाएगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोबाल्ट है उसके कंपाउंड जो यूज किए जाते हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे सबसे पॉपुलर एग्जांपल है K4 FeCN6। बेसिक पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक चीज़ों को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे जिससे कि तुरंत IUPAC पे आ जाए और आगे के कॉन्सेप्ट जैसे BBT हो गया, CFT हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। और विश्वास करो इसका सवाल किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। बट आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए 3D ट्रांजिशन एलिमेंट का, क्योंकि 90% सवालों में 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी और एक आध सवालों में प्लेटिनम की पड़ेगी। तो प्लेटिनम की रट लेंगे, क्योंकि प्लेटिनम का इतना बड़ा वो एटॉमिक नंबर है, उसको वहाँ पे लिखते लिखते फिर सांस फूल जाएगी। तो इससे अच्छा याद कर लो, सबसे बढ़िया। और 3D ट्रांजिशन वाला मैं लिखा आपको सिखा दूंगा तो वो काम हो जाएगा। तो जैसे अगर आप K4 FeCN6 को देखो तो यहाँ पर अब बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट है, अगर आपको एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है तो Al3+ होता था और SO4 2- होता था। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, इसका 2 ऐसे नीचे, इसका 3, तो बन जाता था Al3SO4 का होल ट्राइज, SO4 का होल ट्राइज। तो क्या है, ये वाला 3 Al के साथ है, ये वाला 2 जो है वो किसके साथ है, SO4 के साथ है। तो वैसे ही यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो इस 1 को K पे लेके चले जाइए और K एक मेटल है तो पॉजिटिव होगा और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर इतना नहीं पता है तो फिर रहने दो, तुम्हारे पास का कुछ ना, ठीक है। 4 इधर ले आओ, FeCN6 की पावर 4-। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको और मैं ओपन करना चाहूँ, Fe से क्या हो रहा है, जो Cn- है, Fe के अंदर जो आपका Cn- है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल को। और यहाँ पर मेटल जो है वो 2+ में है। अभी कैसे 2+ में है, वी विल डू चर्चा ऑन दैट। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो यार। यस सर। बिल्कुल बैठ जाते हो, मुजरा देखने आए हो, बिल्कुल पैसे में नहीं उड़ाते हो। ये 4- और K+। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर बेसिक टर्म्स में बताने वाला हूँ। जो आपका ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो लिखो ने बिल्कुल सही बोला है, बहुत सालों में इसने सही बात बोली है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो आपका Cn है वो क्या है, वो लिगाइंड है। जो लोग अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, लिगाइंड कहते हैं। फिर ये यूनिडेंटेड लिगाइंड है, फ्यूचर में पता चलेगा। तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। Fe को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि यहाँ पर आयन के फॉर्म में। और जो ये K+ है, क्योंकि ये बॉक्स जो है एक एनायन है, तो K+ क्या है, काउंटर आयन है। क्या है, काउंटर आयन। अब थोड़ा बहुत भी किसी को अगर केमिस्ट्री का ज्ञान होगा
तो उसको ये बात का पता होना चाहिए कि आयरन क्या है। आयरन एक मेटल है और सदियों से, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। बच्चा पैदा होता है उसको बता दिया जाता है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसीलिए इसके नाम के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स का टर्म आया, क्योंकि ये अगेंस्ट द थ्योरी चीजें कर रहा है। अब ये कौन सा मेटल, ये कौन सी कंडीशन आ गई जहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। यहाँ पर मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इज दैट क्लियर? समझिए पहले कि ये बिल्कुल अगेंस्ट द थ्योरी है। जो हम जितने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सब पूरा खत्म कर देंगे, तो मेटल की डेफिनेशन ही खराब कर दी इस कॉम्प्लेक्स में। तो ये सबसे बड़ा दिमाग में, जहन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसकी थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक बस सिंपल थ्योरी ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर Fe2+ जो होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है। बाकी डिटेल थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि केवल और केवल सिलेबस का पढ़ो, इतना ज़्यादा सिलेबस है, इस सिलेबस से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी को नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है तो अलग से आगे पढ़ें, क्योंकि नीट इतना आसान नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर नीट और जेई की बात करें, IIT जेई की अगर बात करें, तो कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान। कौन सा? ये वाला, वो वाला नहीं, लेकिन वो वाला तो आसान ही, समझ रहे हो? ये इश्क नहीं आसान गालिब, आग का दरिया में और डूब कर जाने। समझ रहे हो कि जो समुद्र है वो आग का है और कंडीशन ये है कि डूबना है। घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सिलेबस है। ये हो गया, IAS हो गया, ये एग्जाम ऐसे हैं कि, और जो आप काम करने वाले हैं आगे जाके, कि आपको एक बड़ा सा ब्रिज बनाने के लिए, आजकल वो सुदर्शन सेतु की बात हो रही है, तुम इंजीनियर बन गए, अब तुम मतलब 2 घंटे में ब्रिज का मॉडल थोड़ी दे दोगे, टूट टट जाएगा। तो पेशेंस चाहिए। या तुम 10 घंटे की सर्जरी कर रहे हो, तो फिर तो तुम तो काट कूट के फैला दोगे, तो मुर्गे काट दोगे तुम। तो वो पेशेंस आना जरूरी है ना। तो वो पेशेंस, ये एग्जाम का जो फॉर्मेट है ना, वो आपको लाइव सिखा रहा, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, वो क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या। हर चीज़ की पहली बात तो इम्पोर्टेंस है। तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारा कम दिमाग है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सारी चीज़ें केवल और केवल ये नहीं सिखाने कि तुम कि हर जगह यूज ही होगा, इसके थ्रू लाइव सिखाई जाएगी। किसी से बायोलॉजी वाले कह सकते हैं कि हमको फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे जीवन का दर्द कम कर दो। फिजिक्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारा एनालिटिकल दिमाग भी तो चले, नहीं तो तुम रट्टू हो जाओगे, बस हर बात में दिमाग लगाना ही बंद कर दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? वहाँ पे केवल यही काम थोड़ी है कि तुम्हें केवल डॉक्टर को, लोगों को भी डील करना होता है। लोगों को डील करना इतना आसान नहीं है, और हर चीज़ आती है लॉजिक से, और लॉजिक आता है किससे? मैथ्स और फिजिक्स से। रटना भी जरूरी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं होगी तो लग जाएगी। कि कोई आया है, तुम पता घंटों पर सोच रहे हो कौन सी दवाई देनी थी, लॉजिक लगा रहे हो, तब तक वो मर गया। तुम्हारे लॉजिक लगाते लगाते मर गया। बात समझ में आ रही है? तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर Fe2+ जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कि अगेंस्ट द थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहा है, और इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। ठीक है, अभी आइसोलेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं तो आइसोलेशन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन होता है। जैसे लीचिंग करते हैं किसी भी ओर की या क्या बोलते हैं मिनरल की, लेकिन वो हमारे सिलेबस से हट गया। नोट करिए, देखिए कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिगैंड को समझना। अगर आप लिगैंड्स को समझ लेते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और समझना भी और याद रखना भी जरूरी है। तो लिगैंड्स क्या होते हैं? लिगैंड्स आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है और एनायन होगा, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम या आयन को दे पाए, सेंट्रल एटम या आयन को दे पाए। जैसा कि मैंने K4 Fe6 में बताया ना, जो Cn- है वो एक लिगैंड है। अब लिगैंड के टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स की बात करें तो यूनिडेंटेड, जैसे यूनि लिखा हुआ है, यूनि का मतलब होता है 1,
यूनिडेंटेड लिगैंड्स वो लिगैंड्स होते हैं जहां पर एक ही एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट करता है, केवल एक ही एटम। जैसे कि देखो Cn माइनस है, तो Cn माइनस में सिर्फ C जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ओवरऑल चार्ज भी आपको याद रखना है कि Cn पे ओवरऑल चार्ज क्या होता है, -1। X माइनस, X माइनस मतलब हैलोजेंस की बात हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन माइनस, इनके ऊपर -1 होता है। H माइनस क्या है, हाइड्राइड है, हाइड्राइड होता है H माइनस। NO2 है आपका नाइट्राइट, NO2 है आपका नाइट्राइट। और ONO और NO2 दोनों एक ही चीज है, बस ये है कि यहाँ पर N से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और यहाँ पर O से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, O से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NH2 माइनस, NH2 माइनस क्या होगा, अमाइड है, ये क्या है, अमाइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये आपका हाइड्रो। HCN क्या है, थायोसाइनेटो। जब आपका S लगा होता है तो थायो आ जाता है, थायोसाइनो या साइनेडो कर सकते हो, अभी साइनो लिख दे रहा हूं, जगह नहीं यहाँ पर, ठीक है। N से आ गया तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोथायो, आइसोथायोसाइनेट। CH3O माइनस क्या है, एसीटेट, ये क्या है, एसीटेट। अब जितने भी ऑर्गेनिक वाले होते हैं या न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ये सारे के सारे यूनिडेंटेड के वो है, आपके एग्जांपल है। जैसे CH3NH2 क्या है, CH3NH2 है मीथेन अमाइन, क्या है, मीथेन अमाइन। NH3 क्या है, NH3 अमोनिया है, लेकिन यहाँ पर इसे अमाइन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अमाइन विद डबल एम। H2O को यहाँ क्या बोला जाता है, एक्वा, यहीं से आया एक्वामाइन। NO का क्या मतलब होता है, नाइट्रोसो, क्या होता है, नाइट्रोसो। CO का क्या होता है, कार्बोनिल। CS का क्या होता है, CS है आपका कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, ये वैसे आएगा नहीं। PH3 क्या होता है, फॉस्फीन, ये भी नहीं आएगा। ये आ सकता है आपका C6H5, ये पायरिडीन है, ये क्या है, पायरिडीन है, पायरिडीन तो ये हो गया। ये फास्फोरस वाला ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर लोन पेयर से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, यहाँ पर यहाँ से कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये है आपका पायरिडीन, पायरिडीन। ये कई बार पूछा जाता है, पायरिडीन पूछा जाता है। तो ये आपके क्या है, यूनिडेंटेड लिगैंड्स। यूनिडेंटेड में मेनली तुमको ये ज्यादा याद होने चाहिए, ये वाले बस, और इधर वाले तो सारे याद होने चाहिए। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि चार्ज क्या है इनके ऊपर, चार्ज बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट करो। देखिए इधर दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डाइडेंटेड लिगैंड पढ़ना है। तो डाइडेंटेड लिगैंड में क्या होगा, 2 डोनर एटम हो जाएंगे। ऐसा लिगैंड जिसके पास जो आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल एटम या आयन है उसको बाइंड करने के लिए 2 डोनर एटम है। जब 2 डोनर एटम होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल में है आपका इथाइलिन, इथाइलिन। अब आपको पता होना चाहिए कि इथाइलिन क्या होता है। इथाइलिन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन को ही क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। इसी से हमारा लिगैंड बना हुआ है, उसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन। क्या नाम है, इथाइलिन डाई अमाइन। तो आप क्या करोगे, ये इथाइलिन है, इसका सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ दो और दोनों कार्बन से क्या लगा दो, NH2 लगा दो। क्या लगा दो, NH2 लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका इथाइलिन डाइअमाइन। और यहाँ पर देखो डोनर एटम ये नाइट्रोजन है और 2 है तो बाइडेंटेड है। इसका अब पूरे मॉलिक्यूल में इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, तो इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है E। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, E। और जब इसकी IUPAC में यूज करेंगे नेमिंग तो प्रॉपर IUPAC नेमिंग ही लिख देंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्या लिख देंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन।
ये जनरल नेमिंग है, इथाइलिन डाइअमाइन। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। और ये बना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ड्राइव हुआ। इसी तरीके से ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड वही है जो टमाटो में पाई जाती है। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्जेलिक एसिड जब अपने हाइड्रोजन दे देगा तो बन जाएगा COO माइनस और प्लस 2H+। तो ये भी एक ऑक्सीलेटो आयन जो होता है, दैट इज COO माइनस। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, OX से, ठीक है। तो OX 2 माइनस, ये हमारा है ऑक्सीलेटो आयन, ऑक्सीलेटो आयन। और ये भी हमारा क्या है, बाइडेंटेड। ये हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इथाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -2 होगा। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -2। अब और भी बहुत सारे बाइडेंटेड लिगैंड हैं, लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलर लिगैंड्स है वो यही दोनों। अगर आगे किसी सवाल में नया आएगा तो मैं आपको वही बता दूंगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए, क्योंकि क्या होगा ना कि याद भी रखना है, केवल ये नहीं कि हमने उतार लिया टेबल, उसको याद रखना भी एक टास्क है। और एक साथ सारा याद नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू याद होगा। नोट करिए। पॉलीडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी। तो हैविंग मेनी या सेवरल, मेनी कर लो, हैविंग मेनी डोनर एटम्स, कई डोनर एटम्स होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। और पॉलीडेंटेड लिगैंड में जो हम लोग को पढ़ना है रितेश, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, और भी है लेकिन अभी एक ही पढ़ेंगे। और वो क्या है, देखो क्या है, बताता हूँ, समझो ध्यान से। इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन अभी भी बताया था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन टेट्रा, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन या एसीटेट आयन, व्हाट एवर यू कैन से। यूपीएससी में एसीटेटो हो जाएगा। अब देखो, इथाइलिन डाइअमाइन अभी बनाया था मैंने, वो कैसे बनेगा, इथाइलिन के एक बॉन्ड को तोड़कर दोनों कार्बन से NH2 लगा दो। और एसीटेटो आयन क्या होता है, ये होता है एसीटेट आयन, CH3COO-। अब क्या करोगे, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, और N से, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, और CH2CO माइनस, CH3CO माइनस, N CH2CO माइनस और CH2CO माइनस। अब इसमें देखो ध्यान से कि कितने डोनर एटम हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्साडेंटेड है, ये क्या है, हेक्साडेंटेड। ये क्या है, हेक्साडेंटेड। इथाइलिन का E, डाई का D, इथाइलिन डाई ED, और टेट्रा का T, और एसीटेटो का A। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, EDTA4-, EDTA4-। शॉर्ट में पूछा जाता है, ये सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है कि आपका क्या बोलते हैं कि EDTA4- जो है वो किस हेक्साडेंटेड है, बाइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, क्या है। तो दो से ज्यादा अगर किसी की डेंसिटी है तो उसे हम लोग पॉलीडेंटेड बोलते हैं, और उसमें ये हेक्साडेंटेड है, ठीक है। तो इसके पास 6 डोनर है, नोट कर लीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ लिगैंड में एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, एम्बीडेंटेड लिगैंड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने हैलोएल्केन्स एंड हैलोजेन्स में पढ़ा था, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। अगर आपको याद हो तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
आर एक्स की रिएक्शन करा देते हैं, देखिए अगर आर एक्स की करा देते हैं के सी एन से तो आर सी एन बनेगा, और इसकी करा देते हैं ए जी सी एन से तो क्या बनेगा, आर एन सी बनेगा। क्या बनेगा, आर एन सी बनेगा। अगर आर एक्स की के सी एन से करा देंगे तो आर सी एन बनेगा, और अगर हम लोग ए जी सी एन से करा देंगे तो आर एन सी। अब देखो क्या होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो यूनिडेंटेड ही होते हैं, लेकिन उनके पास दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही एटम डोनेट करता है, एक समय में एक ही डोनर। अब यहाँ पर सी एन जो है ये आपका एम्बीडेंटेड है, इससे आर एक्स से जब आर सी एन बन रहा है तो यहाँ से सी से जुड़ा हुआ है क्योंकि सी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से एन से जुड़ा हुआ है क्योंकि एन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे कि अगर कोई मेटल को एन से डोनेट किया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो साइनिडो। क्या बोलते हैं, आइसो साइनिडो। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग सी से दे दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनिडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनिडो। इसी तरीके से जैसे NO2 है ये भी एम्बीडेंटेड है, तो ये आपका M से भी N से भी दे सकता है और O से भी दे सकता है, M को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नाइट्रीटो N और इसे बोलेंगे नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O। इस तरीके से जैसे कि HCN का लिखा था, M को आप चाहो तो S से दे सकते हो या चाहो तो आप N से भी दे सकते हो, चाहो तो आप किससे दे सकते हो, N से दे सकते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड। जब S से दे रहे हो तो थायो साइनो, जब N से दे रहे हो तो आइसो थायो साइनो। आपको एम्बीडेंटेड लिगैंड्स याद होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। लिंकेज आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगैंड जुड़े होते हैं, सीधे सीधे देख के पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपके चिलेटिंग लिगैंड्स। चिलेटिंग लिगैंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं जो कि मोनोडेंटेड के अलावा, मोनोडेंटेड के अलावा जितने भी लिगैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, चिलेटिंग होते हैं। चाहे वो बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो या हेक्साडेंटेड हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, चिलेटिंग लिगैंड्स कहलाते हैं। अब चिलेटिंग लिगैंड्स की खासियत ये होती है कि जब वो कॉम्प्लेक्स में जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होती है वो यूनिडेंटेड वाले लिगैंड से ज़्यादा होती है, यूनिडेंटेड वाले से ज़्यादा होती है। जैसे एनसीईआरटी में एक सवाल है जो कि हर बार पूछा जाता है, एग्जाम एक्सरसाइज का सवाल है ऑब्जेक्टिव, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज है आपका 31 है आपका FeC2O4 का होल थ्राइज, FeC2O4 का होल थ्राइज 3 प्लस नहीं 3 माइनस सही लिखा। तो आप इसमें देखोगे तो C2O4 क्या है, एक बाइडेंटेड। C2O4 क्या है, एक बाइडेंटेड लिगैंड है। और अगर मैं इसे खोल के दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से तो Fe से ये दिख रहा है कि नहीं, Fe से COO माइनस COO माइनस और COO माइनस ऐसे और ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा। तो जब कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। और इस रिंग के फॉर्मेशन को ही चिलेशन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात कहाँ बताया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बताया था, याद है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पर एक रिंग बनती थी और इसे हम लोग क्या कहते थे, चिलेशन। तो यहाँ पर भी अगर बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड लगेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये होल्ड कर लेगा कि एक 5 की रिंग बनेगी और बिल्कुल भयंकर लेवल पे इसे जकड़ देगा, जिससे इसकी यूनिडेंटेड वाले जो लिगैंड्स जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स में उनसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो।
उनसे तो ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो आप देख लेंगे कि जो बाइडेंटेड लिगैंड लगा होगा या ट्राइडेंटेड लिगैंड लगा होगा वो आंसर हो जाएगा, यूनिडेंटेड वाला आंसर नहीं।